तो ये सब एक्सपर्ट, ये सब स्पेशलिस्ट, सब महानुभाव हमारे बीच हैं। आप इनसे प्रश्न और उत्तर कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि खाना खाते वक्त मोबाइल का यूज़ नहीं करें, लेकिन खाना खाने के बाद में मोबाइल लगाएं और अपने बच्चे अगर यहाँ नहीं आए हुए हैं तो उन्हें बुलाएं। हरीश जी मुलेवा आपके बच्चों को सिखाने वाले हैं कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, और बहन पूर्णिमा ने जो बातें बताई है, अगर उसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो आप सब एक्सपर्ट सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो यहाँ अवेलेबल है। और जिनको सवाल जवाब करने हैं वो यही बैठे रहें, और जिनको जिमना है वो जिमने के लिए जाए। वो जिमने के बाद में आपके सवाल जवाब के जवाब होने के बाद में आप भी जिम सकते हैं। 2 से 3 का टाइम है, 1 घंटा पूरा। वैसे भी पूरी व्यवस्था पूरी जगह नहीं है उतनी, लेकिन हम आराम से जिम पाएंगे अगर 2 भागों में जिम पाएंगे। जिनको भी कोई सवाल करना वो यहीं बैठे रहे, और डायरेक्ट हरीश जी से, पीसी कोटवाल साहब से, बहन पूर्णिमा से, और अपने जो मनोहर जी है और सब मेहमान जो यहाँ बैठे हैं, भाई दिनेश जी भी है कैंसर स्पेशलिस्ट। आपके सवाल उनके जवाब, ये सेशन चलेगा और उधर भोजन चलेगा। आप बैठ के जिमे, आराम से जिमे, और आज आप जैसा जिमेंगे आपके घर में कभी काम पड़े तो इसी तरह से जिमने की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। क्या प्रदान किया जाएगा। अभी देखते हैं कि आज भाग्यशाली कौन है। जितने भी लोग आए उसमें भाग्यशाली कौन है। जो 10 बजे तक आए वो उन्हीं में से होगा। पहले बहुत अच्छा चंदन मैंने को थैंक यू। युवा मंच के साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि, और युवा मंच के अलग दूसरे जो भी भाई हैं वो पुरस्कार में थोड़ा सहयोग करें। और युवा मंच के साथियों से निवेदन है कि मेहमानों के लिए आप थोड़ा 2-4 लोग समय निकालें और मेहमान को भी ससम्मान बिठाकर उन्हें भोजन प्रसाद ग्रहण करवाने में सहयोग करें। ना तो बोल सको, ना कटे देख सको, ना मुझे देख सको। आनंदी परमार अगर है तो हाथ खड़ा करें। सिद्धांत अशोक जी कार, कृष्णा सूरज जी मुड़ेवा, बच्चे का हाथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, बढ़िया। रितिका सुरेश कुमार जी सिरवी, नंदिनी बाबूलाल जी सिरवी, पलक भवरलाल जी सुहेल, देवांश सोन जी सिरवी, विराज कालूराम जी गहलोत, गौरव सुरेश जी परमार, निहारिका राकेश जी गहलोत, देविका हीराराम जी सिरवी, देविका शिवलाल जी परियार, नीलम जसाराम जी सिरवी, मांगली डूंगाराम जी हंबर, विमला धोलाराम जी सोलंकी, पिंकी गहलोत, निकिता प्रवीण जी कार, दुर्गा नरेश जी सोयल, कंचन राजेंद्र जी हंबर,
व्यक्ति, आप आगे आ जाए, मैंने आप जा पाओ, आइए। 6 महीने पहले बच्चों ने एक ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया था, अपने मन के चित्र बनाए थे और हमने आज तक संभाल के रखे, क्योंकि उनको इनाम आज दिया जाएगा। मंच आज मिला हमें, 6 महीनों के बाद में आज हमें मंच मिला। उस मंच पे उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, उनको ट्रॉफी या जो गिफ्ट दिया जाएगा जिन्होंने 6 महीने पहले ड्राइंग कंपटीशन में ड्राइंग बनाई थी और बहुत अच्छे चित्र बनाए। और उन चित्रों को जो 52 लोगों ने भाग लिया था, 52 लोगों ने भाग लिया था, वो चित्र आपके एक ड्राइंग टीचर के पास भेजे गए और उसका कैलकुलेशन उस टीचर ने किया, मंच ने नहीं किया। तो जो भी है उसमें एकदम पारदर्शिता है। उन्होंने अपने एंगल से जो भी मापदंड है ड्राइंग के, उसके हिसाब से उन्होंने उसका सिलेक्शन किया। तो क्लास वाइज मैं उनका चित्र आप सबको दिखाना चाहता हूँ, उनके नाम के साथ। मेरे साथ वेनाराम जी है जो बेंगलुरु से पधारे हैं, वो एक एक चित्र लेके आपके सामने दिखाएंगे आपको और उसका नाम भी बताएंगे। सिद्धांत अशोक जी काग, ये उन्होंने चित्र में रंग भरा है। एकदम छोटा बच्चा जिन्होंने कलर किया है तो उसको पता है कि कहाँ क्या कलर भरना है। अनन्या परमार, 1-2 मिनट के लिए ताली बजा कर रहे हैं। किंजल सुरेश जी सिर और दियरा मैंने अभी नाम बोले थे, वापस बोल रहा हूँ। दियरा राजेंद्र जी हम्बर, किंजल सुरेश कुमार जी सिरवी। ये चित्र आपको खाली दिखाए जा रहे हैं क्योंकि इस बार हम लगा नहीं पाए, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से दूसरे भी ड्राइंग दिखा देता हूँ आपको। ये हो गए। ग्रुप 1 के लिए बताओ। नहीं, ग्रुप नंबर 4 कहाँ से है? ग्रुप नंबर 2 का नाम मैंने बोल दिया। जिन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छा किया उनका नाम मैंने बता दिया। ग्रुप नंबर 3 एक सबका बताओ। मैं नाम बोलता हूँ, आप पता चलो। देखते रहिए, अभी पेंटिंग आ रही है बच्चों की, ये देखते रहिए। विमला कुमार जी सिरवी सोलंकी, ये जो थी मांगली डूंगाराम जी हम्बर,
नीलम जसपाल जी सिरवी, कृषा सुरेश जी मुड़ेवा, रितिका सुरेश जी, रितिका सुरेश जी भायल, नंदिनी बाबूलाल जी सिरवी, पलक भंवरलाल जी सोयल। ये मैं नाम ले रहा हूँ, इन सब बच्चों को तैयार रहना है, मुझे बुलाओ तब आना है आपको। अभी आप शांति से बैठ गए, और कोई खाना सब चालू है प्रसाद? जिन्होंने भी भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया है आप नीचे पधारे। हो सकता है कि आपके बच्चे का नाम नंबर पहले आ जाए। कंचन राजेंद्र जी हांबड़, दुर्गा नरेश जी सोयल। ये वो बच्चे थे जिन्होंने 50 बच्चों के साथ बैठ के अपना ड्राइंग किया, और ड्राइंग टीचर ने, कला के टीचर ने उनको सिलेक्ट किया। तो इन सबको आज इनाम दिया जाएगा। उसके पहले अभी आप साथ बैठे रहें। आप अभी एक आवाज़ सुनेंगे, श्रीमान रमेश जी लचेटा आपको अपने बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी देने वाले हैं। निकिता प्रवीण जी कार, और अभी जो भी महानुभाव प्रसाद भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अगर आपका भोजन प्रसाद हो गया तो एक बार और निवेदन कि आप यथास्थान विराजे। अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सभी को इनाम मिलेगा, बच्चों को भी और बड़ों को भी। बड़ों के लिए हमने भाग्यशाली उपहार कूपन की व्यवस्था की थी। जिन्होंने भी कूपन लिया है बहुत जल्दी उसका सभी के सामने वो कूपन निकाला जाएगा, और आपको एक अच्छा घर में लगाने जैसा उपहार आपको दिया जाएगा। मैं श्रीमान रमेश जी से ये निवेदन करता हूँ कि आप पधारें और अपने विचारों से समाज को अवगत करें। बोलो आई मात की जय। तो आप लोग बहुत टाइम से बैठे हुए हैं सुबह से, और इतनी गर्मी के अंदर, क्योंकि सुबह सुबह ठंड रहती है लेकिन अभी दोपहर को तो गर्मी लगती है, तो इंतजार बहुत लंबा हो गया रहेगा। पीछे जो हमारे भाई बंधु है सहसाराम जी, और वो जरा आगे पधार जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए हम सारा बिजनेस कामकाज छोड़ के आपके पास आते हैं। मेरे ससुर जी और मेरे ससुराल पक्ष वाले वो भी आगे आ जाए, हीराराम जी वगैरह। हाँ, देखिए आपको पता ही है कि मैं जब जब मंच पे आता हूँ मेरी इच्छा रहती है कि पूरी युवा शक्ति को और नारी शक्ति को और हमारे जवान शक्ति को सबको ही कुछ ना कुछ चीज़ें बता के जाऊँ। अभी वो अगर सुनने का थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट है तो फिर थोड़ा शांति भी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर वक्त एक ही चीज के लिए जीता हूं, आप सबको ही पता है।
हमारे कुछ वक्ताओं ने बोला कि इस मंच पे आने की कितना पुरुषार्थ किया रहेगा, तो मैं भी अंतिम पंक्ति में बैठता था जब मैं पूना में था। मैं भी उसी अंतिम पंक्ति में बैठ के हर प्रोग्राम को देखा हुआ है, करीबन 15 से 20 साल तक। तो एक लंबी जर्नी जीनी पड़ती है अगर आपको एक सक्सेसफुल आदमी बनना है तो, और उसके अंदर भी सक्सेस मिले या ना मिले ये कोई गारंटी नहीं होती है। हम तो आज भी अपने आप को सक्सेसफुल समझते ही नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद में फिर करने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो हमेशा अपने आप को लर्निंग पोजीशन रखने के लिए, हमेशा अपने आप को स्टूडेंट रखने के लिए हम ये काम करते रहते हैं। बहुत सारी चीजों में मैं बात करता हूं। आज बचपन कैसा होना चाहिए बच्चों का, बच्चों के संस्कार कैसे होने चाहिए, हम बहुत कोशिशें कर लें, लेकिन संस्कार भी ठोकरों से आते हैं। और संस्कार देने से रियल संस्कार भी की जरूरत पड़ती है। जब तक माता पिता अपनी गलतियों को भी बच्चों के सामने नहीं रखेंगे ना, तब तक बच्चों में संस्कार भी आने शुरुआत नहीं होगी। कि बहुत सारे माता पिता ऐसे भी होते हैं जो खुद छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी भी जिंदगी में गलतियां ना करें। और बहुत सारे माँ बाप बेचारे इतने संत होते हैं तब भी उनके बच्चे गलतियां करते हैं। इसके पीछे कारण आप ढूंढोगे तो उन बच्चों के अंदर उनको परिवर्तन लाने के लिए हमको उनको रियल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। उनको रियलिस्टिक लाइफ से कैसे गुजारनी है उसके प्रति अपन अगर हर बच्चों को थोड़े थोड़े संस्कारों से, क्योंकि हम संस्कार देने बैठते तो एक ही दिन में पूरा संस्कार भर देते और एक दिन में संस्कार कभी आते नहीं। संस्कार तो रोज की ठोकरें खा खा के आते हैं। क्योंकि आज बच्चों का संस्कार शिविर है, इसलिए मैं ये बात बोलूंगा। और संस्कारों के साथ में माता पिता ने भी अपना जीवन सादगी के साथ अपनाना चाहिए। सादगी का मतलब ये नहीं कि निम्न स्तर की जीवन जिए। हमको भगवान ने इंसान बनाया है और इंसान बनाया तो ऊपर उठने के लिए बनाया है। बहुत सारे कर्मों की पुण्य होती है जब हमारा जन्म एक मानव के रूप में होता है। और अगर अपन मानव बन ही गए ना तो मानव के अंदर ही वो ताकत होती है कि वो चाहे तो आसमान छू सकता है और चाहे तो वो निम्न स्तर तक गिर सकता है। अब गिरे हुए और उठे हुए में फर्क क्या? अब आपको बताइए, जब आदमी गिरता है तो तरह तरह के नशे करता है, तरह तरह के, उसको पता है मैं गलत कर रहा हूं फिर भी वो करता है। इस तरीके से अपने को अपने संस्कारों को थोड़े से चेंज करना चाहिए। और अपना मन, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। उसमें एक माइंडसेट बोलता है कि बेटा ये गलत काम है, ये करना नहीं चाहिए, वह छोटा बच्चा हो या वो बड़ा हो, उसको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन उसको भी अपने को जो ब्रेन, पॉजिटिव ब्रेन है ना, उसको हमेशा अपने को एक्टिव रखना पड़ेगा। और जो भी जीवन में अपन गलती करते हैं उस गलती को हम रिपीट ना करें, उसके लिए उस पॉजिटिव माइंडसेट को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, बुरे लोग और बुरा माइंडसेट ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर मेरी कई बातों में सच्चाई ना हो तो मुझे बताना। बुरा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से ज़्यादा एग्रेसिव होता है और वो उसको हमेशा दबाने की कोशिश करता है। लेकिन आप अगर आप अड़िग रहे ना कि मेरा पॉजिटिव ब्रेन को मैं हमेशा एक्टिव रखूंगा और मेरे नेगेटिव माइंडसेट को मैं कभी भी ऊपर नहीं उठने दूंगा, और उस तरीके से हम अपने माइंड पे और अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक युवा से अपनी शुरुआत की, 16-17 साल की एज में मैंने पूना में अपना करियर की स्टार्ट की।
स्टार्ट करते टाइम में मुझे क्या क्या हर्डल्स आए, और आज आप लोग जब देखते हो, बहुत सारे लोग मुझे देखा यहाँ पे मैं साइकिल पे घूमता था। कुछ लोग नए होते हैं, कुछ युवा होते हैं, ये बातें सामने आनी बहुत जरूरी होती है। मैंने कभी भी आज तक मेरे जीवन में मुझे सम्मान मिलेगा इसके लिए मैंने कभी काम नहीं किया। ये जो भी मिला है ये आप सब लोगों का आशीर्वाद की तरह मुझे मिला है, और मैं चाहता हूं कि मेरे रहते रहते, या मेरी कोशिश रहती है कि जितने युवा होते हैं, जितने बच्चे होते हैं, अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। किसी बच्चे को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, किसी को, हमारे जैसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रहती है, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाके भी हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। कभी कभी बिना पढ़ाई किए भी हम बड़ा कुछ कर पाते। तो ऐसा है, कैपेसिटी हर एक आदमी को होती है, पहचानने की जरूरत होती है। आप अपने आप को पहचानें, किस तरीके से आप अपने आप को पहचान के आगे जाए, धीरे धीरे छोटी छोटी ठोकरें खाएं। मैंने बचपन में नशे किए, जब मुझे समझ आई और उस टाइम में मुझे लगा कि ये बुरी चीज है जो मुझे नहीं करनी चाहिए, मैंने छोड़ दिए। अब एक ही चीज को, बुरी चीज को बार बार करना, और बुरी चीज का अगर रियलाइजेशन अगर अपने को हो जाए और उसको अगर त्यागना, उसी को बोलते हैं इंद्रियों पर अपनी पकड़। और मैंने नशे बचपन में छोड़े। उसके बाद मुझे घर वाले बोलते थे कि नालायक है, कुछ काम नहीं करेंगे। तो वही ताने खाने के बाद में मैं पूना आ गया और घर से भाग के आ गया। अभी आप महिला शक्ति बैठी हुई यहाँ पे, मैं तो महिलाओं के बारे में मैं वापस बोल रहा हूँ। मेरे को रियल बोलने में मजा आता है, डुप्लीकेसी में जीना मुझे मेरा काम नहीं है, और मैं जीऊंगा भी नहीं। अगर मैं गलत हूँ और जो गलत किया है मैं खुला रूप से बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जीवन में जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी ना, तब तक आप अच्छे समाज क्रिएट नहीं कर सकते। और मैंने ये अपने बुजुर्गों से सीखा है, और तब भी हम गलत करते थे, ठोकरें खा खा के हमने सीखा। आज लोग बिजनेस तो बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, हर तरीके का पैशन है कि मुझे धंधा करना, लेकिन हर एक को लगता है कि शॉर्टकट में बिजनेस हो जाएगा। मैं बहुत सारी समाज की कुरीतियों से देखता हूं कि शॉर्टकट कुछ नहीं है। मुझे पूना में रहते रहते 26 साल हो गए, और एक दिन भी मैंने छुट्टी लेके घर पे नहीं बैठा हूं, एक दिन भी। और तभी जाके जब पुरुषार्थ करते हैं ना, तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा अगर आपको देखनी है तो ये समाज का एक सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक ब्रांड है, ये समाज का है, मेरा नहीं है। मैंने उसको बनाने के लिए काम नहीं किया, मैं तो एक जीवनचर्या जी रहा था। कोतवाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि अब हमारे गुरु भाई आप। मैं योग को अपने जीवन में अपनाया, और योग को अपनाना मतलब ये नहीं कि खाली टीवी पे देख लिया, 2-4 आसन कर लिए और योग की परिभाषा में योग करते रहे। मैं आज भी जीवन में 22 साल से 1.5 से 2 घंटा पूरा प्राणायाम योग करके मैं घर से बाहर निकलता हूं, और इसी कारण से मेरे ऊपर सक्सेस की दिमाग में कभी सक्सेस चढ़ी नहीं। और यही कारण है कि मैं अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को अपने आप प्रॉपर रखता हूं, और उसी कारण से मैं कम से कम 15 से 18 घंटा पुरुषार्थ कर पाता हूं, और तभी जाके कोई ब्रांड क्रिएट होते हैं। बहुत सारे यूनिकॉर्न बने अपने इंडिया में, आपको तो पता रहेगा। आज भी इंडिया में बने हुए सारे यूनिकॉर्न जो है ना लॉस में, उसका कारण ये है क्योंकि कोई यूनिक आइडिया से आइडिया दे देता है पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं करता है। उसको कहीं और से फंडिंग मिल जाती है और वो आदमी अपने आप को सजाने ढजाने में लग जाता है। और इसीलिए आज भी इंडिया में यूनिकॉर्न जो बने ना वो सारे लॉस मेकिंग है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन में वो सबसे ऊपर है। ताकत आज के भारत की ताकत है, और इस भारत के अंदर जीने के लिए मुझे लगता है कि युवा और बच्चों में जो कैपेसिटी है उसको जानने की जरूरत है।
हमसे ज़्यादा कैपेसिटी आजकल के बच्चों में। अपने को लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत प्रोग्रेस कर दिया। हमसे ज़्यादा आज के युवा में, आपके बच्चों में ताकत है, खाली उनको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर हम छोटी छोटी बातों से उनको सही डायरेक्शन दे देना तो शायद आपके बच्चे बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं। ये ताकत आपके बच्चों में। अब आप सोचते हैं कि करना कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करना, तो आपका फोकस्ड होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को ये करना है तो ये बिजनेस कर लिया, अच्छा इस बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा है तो इस बिजनेस को कर लिया। हर रोज अपनी माइंडसेट बदलते रहते, तो फिर आपका एक भी बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। आपने अपने मन से, अपने दिल से अगर एक संकल्प लिया है कि मुझे उसको सिद्ध करना है, तो रात दिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कभी सक्सेस हाथ लगेगी, कभी नहीं लगेगी, निराश नहीं होना है, प्रयास करते रहना है। तो ही आप लोगों को कुछ चीज़ों की समझ आएगी और कुछ चीज़ों को आप गढ़ा सकोगे। लेकिन प्रयास निरंतर होने से ही होगा, नहीं तो कुछ हासिल नहीं होता। मैं तो आज के बच्चों को यही संदेश दूँ कि आज संस्कार, तो आपने अपनी रीडिंग बढ़ानी है। हम तो नहीं पढ़ पाए, आज भी हमको नहीं पढ़ने का बड़ा दुख है। हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज पढ़ाने के लिए हम हर फैमिली मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी डिग्री लेके आगे आए। और मेरी फैमिली में आज सारे के सारे पढ़े लिखे बच्चे। इसके पीछे बच्चों को अच्छे संस्कार देना। आज आपको पता है कि नशा हमारे समाज की कुरीति बन चुकी है। मैं ये प्राउड से बोल सकता हूँ, मैंने अपनी कुरीतियों को समाज में थोपा नहीं है। सबसे पहला हम समाज सुधार की बात करते हैं तो समाज सुधार की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। पहली शुरुआत आप करोगे, आप अच्छा करोगे तो आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे और तभी अच्छे संस्कार पढ़ सकते हैं। रहा सवाल नारी शक्ति का, मुझे नहीं लगता है कि आज तक यहाँ पे IIM नाम सुना है, नहीं सुना है? IIM इंस्टीट्यूट का नाम बहुत कम लोगों को पता रहेगा। वहाँ से उसने MBA की है और आज ये प्राउड की बात है, समाज में मुझे नहीं लगता है कि बहुत गिने चुने 2 4 10 लोग रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें कथनी और करनी में फर्क करने से नहीं होता है, कुछ करना भी पड़ता है। रहा सवाल, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बहन बोल रही थी कि आजकल रिश्ते में टिकते नहीं है। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हस्बैंड अलग दुनिया में चल रहा है, वाइफ अलग दुनिया में चल रहा है, इसके लिए रिश्ते में नहीं। आपको अपने रिश्तों में भी ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। अगर आपने कहीं गलत किया तो आपने वो भी बता दीजिए, 2 मिनट का झगड़ा होगा, खत्म हो जाएगा। और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देके उनको बड़ा करिए ताकि आप लोग आगे बढ़े। मैं आज, मेरी व्यवस्था थी क्योंकि मंथ एंड रहता है और हमारे अंदर मंथ एंड बहुत इंपॉर्टेंट। 25 तारीख से 31 तारीख तक का पीरियड हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ समाज की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ समाज का काम की ज़रूरत पड़ती है, मैं वहाँ पे हमेशा रहता हूँ। और इसके लिए नहीं, आपके प्यार की वजह से मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे बाकी कोई अपेक्षा नहीं रहती। तो मेरे आप जो हाथ जोड़ से विनती है कि अच्छे बच्चे, अच्छे संस्कार समाज को देना चाहो ना, तो अपने समाज की जो प्रतिभा है उनको कभी कभी मौका दीजिए। हमसे ज़्यादा उनके अंदर बोलने के गट्स है जो समाज को ट्रांसफॉर्म की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि बच्चों के संस्कार की बात और बच्चे बात ना करें ना, तो बच्चे संस्कारी नहीं हो सकते। आपको बच्चों को आगे लाना पड़ेगा और उन बच्चों में, क्योंकि हर बच्चा गलत नहीं होता, हजारों में से 2 4 10 लोग ऐसे होते हैं जो समाज को अच्छी दिशा दे सकते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए। और अगली बार ये संस्कार शिविर करो तो ये पूरा भरा हुआ पंडाल होना चाहिए, क्योंकि आपको मीटिंग होती है तो आप जल्दी आ जाते हैं, लेकिन बच्चों के संस्कार की बात होती है तो बच्चे कम आते हैं और बुजुर्ग ज़्यादा आते हैं। ये भी गलत है कहीं ना कहीं। तो आपको समाज बनाना है तो शुरुआत अपने आप से करिए ताकि हमारा समाज आगे जाए। और एक दिन हम, वैसे भी हम पुणे के बिजनेस कम्युनिटी में तो टॉप का समाज है, मिडिल क्लास बिजनेस। आज भी टॉप क्लास बिजनेस में नहीं, टॉप क्लास बिजनेस बनने के लिए समन्वय की जरूरत पड़ेगी और धैर्य की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी।
आज भी हमारे समाज में धैर्य नहीं है, उत्साह बहुत ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो धैर्य से लोगों को सुने, लोगों को जो भी मेंटर हुए अच्छे मेंटर और समाज के प्लेटफॉर्म पे लाए, जिन्होंने कुछ क्रिएट किया हुआ है वैसे लोगों को सुनना लोग पसंद करते हैं, ताकि समाज और अच्छे मुकाम पे जाए। हमारी हमेशा शुभेच्छाएं होती है। आज हमारे हरीश भाई बेंगलोर से आए, हमारे कोतवाल अंकल एमपी से आए, हमारे अंकल जवाली से आए, और मेरे बैठे हुए सारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए। हम इनको सुनते टाइम में 10 बार सोचते हैं इन्होंने क्या किया। अरे भाई, पूना में हम जो आए ना वो इनकी बदौलत है। जो 40 साल 50 साल 60 साल से जो पूना में है, जिन्होंने हमारे लिए कहीं तो जगह बना के रखी जिससे हम आके खड़े हो सकते हैं। इसके लिए हमको तहे दिल से उन सब बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए और हमारे सारे युवा पीढ़ी और नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। आज मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा, क्योंकि मुझे वापस जाना भी है। आप लोगों का और हमारे नैनानाथ जी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे आयोजन बनाए रखें, करें, और बच्चों को संस्कार के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना पढ़ाई कुछ काम के नहीं है। आज बहुत सारे MBA हमारे पास ट्रेनिंग को आते हैं कि सर करियर शुरुआत कहाँ से करें। मैं एक छोटी सी बात आपको और बोलता हूँ। आज सबसे बड़ी दुविधा है कि बच्चे पढ़ लिख लिए लेकिन जॉब नहीं है, और जॉब की जब बात आती है तो हर आदमी अपनी जॉब कैसे मानता है। मेरी पढ़ाई इतनी हुई है, मेरी सैलरी इतनी मिलनी चाहिए, होती है नहीं होती है? हाँ, आज तुम्हारे दुकान पे अगर आदमी आता है तो पहले बोलता है पगार कितना देंगे, बराबर ना? आप लोगों का दर्द तो मुझे पता है, क्योंकि बिजनेसमैन का दर्द मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बंदा गांव से नया आया तो पहले सैलरी की बात करेगा, और हमारे टाइम में क्या बोलते थे, भाई मुझे 2 टाइम का खाना मिल जाए और मुझे रख ले, बराबर ना? और इसीलिए ये सारे बिजनेसमैन बन गए। और आज के मैं देख रहा हूं नए बिजनेसमैन अभी कोई नहीं बन रहा। जो बिजनेसमैन है वो ही अपनी दुकानें बढ़ा रहे हैं, और जो नौकरी करने वाला है उसी कंफर्ट जोन में काम कर रहा है। एक्चुअली इसकी गलती हमारी है कि उन बच्चों में अच्छे संस्कार हमने नहीं दे पाए। उनको अगर ये बता दें कि बेटा पहले काम करने से पहले काम सीख ले, और काम सीख लेगा तो कल तुझे जॉब तो बायो प्रोडक्ट है, पैसा तो उसका बायो प्रोडक्ट है। क्योंकि मैं खुद रहा हूं, 1 साल फ्री में लोगों के पास काम किया, 50 किलोमीटर साइकिल चलाई, 2 टाइम खाना मिलता था, उसमें भी 10 बार टोकना पड़ता था। ये दिन मैंने देखा, और ये नैन्जी को अच्छी तरह से पता है। नैन्जी के बगल में ही हार्डवेयर की दुकान में, इलेक्ट्रिकल दुकान में काम कर चुका हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं साधन संपन्न होने के बाद भी मैं पूना में मेरी सारी साधन संपन्नता को सेक्रीफाइस किया। जब मैं स्कूल जाता था तो बुलेट पे जाता था, और पूना मेरे साइकिल के बांधे थे, और मैंने वो शुरुआत की। और उसके बाद मेरे को कोई परखने वाला नहीं था, तो मैंने फ्री में काम किया। फिर मैं निकल गया कि मुझे काम नहीं करना है, और मेरे को पहली सैलरी 99 में मिली थी, वो 1500 रुपये की थी। और 1500 सैलरी का भी मुझे इच्छा नहीं थी, और वो 1500 रुपये की सैलरी से बजाय मैं एक मालिक की सोच के साथ काम कर रहा था। और हमेशा मैंने जब तक काम किया, आज भी मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ और मैं एक ऑनर भी हूँ, लेकिन सोच हमेशा मालिक की तरह के काम करता हूँ, ताकि पैसा उसका बायो प्रोडक्ट होना चाहिए। और यही कारण है कि समाज के अंदर ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने अपना जीवन जिया है। मैं सबको बताऊंगा कि मेरा जीवन खुली किताब है, और मैं तो जिंदगी को हर दिन आखिरी दिन की तरह जीता हूँ। उसके पीछे एक ही कारण है कि मेरा जीना जब तक सक्सेस नहीं है, तब तक कि मैं युवाओं को नए रूप में डेवलप नहीं कर सकता हूँ, तब तक मेरा जीना सार्थक नहीं है। और मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। अगर मैं चला भी जाऊँ तो सीरवी कम्युनिटी में कोई जनसंख्या कम होने वाली नहीं है। इसीलिए ये ख्वाब में मत जिया करो कि मैं हूँ समाज का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी। मैं समाज का भी नहीं हूँ और मैं किसी का इंपॉर्टेंट नहीं। मेरी इंपॉर्टेंस जिस दिन सक्सेस होगी, जिस दिन की मैं कितने युवाओं को पैरों पे खड़ा करके जाऊंगा, यही मेरी सक्सेस है।
आपको लगता है बड़ा मंच मिलने के बाद बोलने का बड़ा ये होता है, मैं इस बातों को जीता हूँ। सेक्रीफाइस क्या होता है ना, वो जिंदगी मैंने जी के दिखाया। आज दुनिया का सारा सुख मेरे पास में है, लेकिन सुख भोगने की इच्छा 1% भी नहीं है। इसीलिए मैं अभी भी एम्प्लॉय की ड्रेस कोड में हूँ। मेरे एम्प्लॉय के साथ मैं रहता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ खाना खाता हूँ, उनके साथ दर्द शेयर करता हूँ। और एक लास्ट बात बता दूँ दुकानदारों के लिए भी, कि मैंने अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं समझा कभी। आज मेरे एम्प्लॉय जो है ना, बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, और मुझे खुशी होती है कि मेरे एम्प्लॉय 4 व्हीलर में आते हैं और मेरे एम्प्लॉय बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं। ये मुझे खुशी है। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मैं बिजनेसमैन बन गया, मुझे इस बात की खुशी है। इसीलिए पैसे को मैं बायो प्रोडक्ट समझता हूँ। हर वक्त एक संकल्प लेके काम करता हूँ कि जो संकल्प मैंने लिया है उसके लिए मैं रात दिन निरंतरता से प्रयास करूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। मेरे लिए अभी तक तो भगवान की मुझे टाला है, क्योंकि दिनचर्या ऐसी बना के रखी हुई है कि मुझे पिछले 20-22 साल में कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी है। और ये भी कारण है कि बिजनेस में सक्सेस होना है। नहीं तो आदमी बिजनेस में जाए, कभी सर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, कभी बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है, कभी घर वालों के साथ झगड़ा हो रहा है। आधा आदमी का माइंड तो वही खराब रहता है। क्यों? क्योंकि आदमी क्या होता है ना, आदमी तो अभी मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हस्बैंड हमेशा ढौस जमाने की कोशिश करता है। और आपको एक चीज़ मजे की बता देता हूँ, औरतों से और लड़कियों से पंगा लेके आदमी जीत कभी नहीं सकता, ये याद रखना। ये सच्चाई है कि नहीं है? हाँ, बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे, ये सच्चाई है। पर क्या करते फिर भी उलझते रहते हैं। मैं मर्द हूँ, तेरे को क्या पता है, मैं दुनिया देखता हूँ। अरे भाई, सब पता है उसको, वो हमको खाना खिलाती है, हमारा पेट भरती है ना, उसको सारा पता है। इसीलिए अगर आपको बिजनेस में भी सक्सेस होना है और समाज को अच्छे मुकाम पे ले जाना है, और हमारे समाज में डिवोर्स का रेशियो कम हो और हमारी समाज की बच्चियों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, तो लड़कियों का सम्मान करना भी सीखे। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों ने लड़कों का सम्मान करना छोड़ दे या अपने हस्बैंड का सम्मान करना छोड़ दे, ये भी नहीं है। इसीलिए समन्वय अच्छा होना चाहिए, आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए। कभी औरत ने चिल्लाया तो हस्बैंड ने चुपचाप रहना, और कभी हस्बैंड ने चिल्लाया तो औरत में भी संस्कार होने चाहिए, चुपचाप रहना। और कभी औरत ने चिल्लाया, हस्बैंड चुपचाप हो गया, और हस्बैंड ने चिल्लाया, औरत चुपचाप नहीं हुई, तो थोड़ी देर के बाद में हस्बैंड ने चुपचाप हो जाना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं तो बैठ निकालते और तेरी मेरी करते रहते हैं। होना कुछ नहीं है, सेटल ही होना। इसीलिए रियल लाइफ है, आप सबको पता है कि भैया घर में तो ऐसा मतलब ये नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का तालमेल इस तरीके से रखता हूँ कि उलझना मेरा स्वभाव नहीं है, हर उलझन को सॉल्यूशन देना है और आगे बढ़ना है। आप लोग घर के लिए भी उलझे रहते हैं। यहाँ पे मेरा परिवार जो आज की तारीख में 1,500 से 2,000 लोगों का तो मेरा परिवार है। कितने? 1,500 से 2,000 लोगों का तो मेरा परिवार है, और एक भी परिवार का मेंबर मुझे छोड़ के आज तक नहीं गया। इसका मतलब क्या है? मैंने अपने आप को नहीं, मेरे पूरे समाज को और मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिला काम करते हैं उनको अपना परिवार माना है, उनके साथ मैं जीता हूँ और उनके लिए मैं मरता हूँ। इसीलिए आज इतने ब्रांड में खड़े हो जाते हैं। आपको समाज को प्राउड होना चाहिए इस बात का। और मैं आपको ही बोलता हूँ, बिजनेस में जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, चाहे आपकी छोटी किराना की दुकान भी है ना, चाहे आपकी छोटी मेडिकल की दुकान भी है ना, और चाहे आपकी हार्डवेयर की दुकान भी है, कंप्यूटराइज बिजनेस करना चालू करिए, ट्रांसपेरेंसी बिजनेस करना चालू करिए। जब देश का, क्योंकि अभी 2047 मोदी जी बोलते हैं हमारे राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है। इसका मतलब क्या है? आपको डेवलप कंट्री बनाना है, और उस डेवलप कंट्री के अंदर सीधी समाज का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट हो। इसलिए आपने ट्रांसपेरेंसी में काम करना है, तभी हमारे समाज का नाम इतिहास में गौरवान्वित तरीके से लिया जाएगा। अदरवाइज हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। वैसे तो पेट भरने के लिए कोई भी जीता है। और एक वाक्य बोल देता हूँ, अगर आप लोग जिंदे हो ना तो जिंदे दिखना भी चाहिए।
मुर्दों की तरह तालियां मत बजाया करो। आए ध्यान में? तो एक बार जरा दिखाओ जिंदे कैसे होते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आदमी जिंदा है ना और जिंदा दिखना नहीं है तो उसका जिंदा रहना कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक आपका जीवन इस देश के लिए काम आए तो तभी आप लोग अपने आप को एक सक्सेसफुल एक इंसान समझ पाओगे। हमारा देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और हमारा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर जरूरी है। थैंक यू सो मच आज युवा मंच को भी कि आज एक आयोजन रखा, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का थोड़ा मौका दिया। और मैं हमेशा इसी तरीके से बात करूंगा भैया, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरा आने का समर्थ तभी होगा जब आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो आज औरतों ने क्या सीख गए भाई? क्या सीखा आप लोगों ने? घर पे जाके पतियों से झगड़ा नहीं करना, ठीक है ना? अच्छा, बेचारा दिन भर रात भर काम करके आता है, 18 घंटा काम करता है बेचारा, 6 बजे से लाकर रात को 12 बजे तक काम करता है, और घर पे आके किट चालू होती है, वो भी नहीं करनी, ठीक है ना? तो वहाँ से ही बाहर निकलना ताकि वो आदमी और अच्छी ताकत से काम कर पाए और अपने आप को पुरुषार्थी बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके हमारे समाज को भी कंट्रीब्यूट कर पाए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत अगर आप लोग जिंदे हो ना तो जिंदे दिखना भी चाहिए, मुर्दों की तरह तालियां मत बजाया करो। आए ध्यान में? तो एक बार जरा दिखाओ जिंदे कैसे होते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आदमी जिंदा है ना और जिंदा दिखना नहीं है तो उसका जिंदा रहना कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक आपका जीवन इस देश के लिए काम आए तो तभी आप लोग अपने आप को एक सक्सेसफुल एक इंसान समझ पाओगे। हमारा देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और हमारा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर जरूरी है। थैंक यू सो मच आज युवा मंच को भी कि आज एक आयोजन रखा, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का थोड़ा मौका दिया। और मैं हमेशा इसी तरीके से बात करूंगा भैया, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरा आने का समर्थ तभी होगा जब आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो आज औरतों ने क्या सीख गए भाई? क्या सीखा आप लोगों ने? घर पे जाके पतियों से झगड़ा नहीं करना, ठीक है ना? अच्छा, बेचारा दिन भर रात भर काम करके आता है, 18 घंटा काम करता है बेचारा, 6 बजे से लाकर रात को 12 बजे तक काम करता है, और घर पे आके किट चालू होती है, वो भी नहीं करनी, ठीक है ना? तो वहाँ से ही बाहर निकलना ताकि वो आदमी और अच्छी ताकत से काम कर पाए और अपने आप को पुरुषार्थी बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके हमारे समाज को भी कंट्रीब्यूट कर पाए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत जिया है वो कहाँ है, जो जिया है वो कहाँ है। इन्होंने जो बात कही वो एकदम सही है कि मैंने पहली दुकान डाली थी और तब वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे, लेकिन आज उनका सफ़र खुद को मजबूत बनाकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक कर वो आगे बढ़े, तो आज किस मुकाम पे हैं हर व्यक्ति जानता है। तो इनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है, सुनने जैसा नहीं, सीखने जैसा है। हमारे यहाँ बैठे जो मेहमान सामने आपके बैठे हैं मंच पे, सबके पास से बहुत कुछ सीखने का है, आप सीखे। और मेहमानों को ये लगा कि लोग खाना खाने के बाद में चले जाएंगे, लेकिन मैं मेहमानों से कह रहा हूँ कि आप बैठे बैठे चाहे तो गिनती कर सकते हैं, सब लोग यहीं पे, कोई भी नहीं गया अभी, क्योंकि अभी बच्चों के लिए जो प्रोग्राम रखा जा रहा है उनका सम्मान, उनका प्रोत्साहन बाकी है। और अभी बाबूलाल जी सब बच्चों को बुला रहे हैं, फटाफट दौड़ के आएंगे जो भी बच्चे रहेंगे वो, और अपने महंगे मेहमानों के हाथ से आपको सम्मान दिया जाएगा। हर बार आप ऐसे व्यक्तियों को सुने, हम सुन के लाते हैं, आप सुने। आज भी मुझे ये बताइए कि अपने माता पिता के साथ कौन कौन बच्चे आए हैं? हाँ, इनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन उसके पहले आपका नाम बाबूलाल जी पुकारेंगे तो आप दौड़ के आएंगे। और माता पिता जब हमारे को खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा करके जब थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तब उनको एक अकेलापन महसूस होता है और उनके भाव होते हैं कि आज भी यूं ही बीता जैसा कल, मेरे लिए निकालो न दो पल। कुछ सवाल हैं
शायद निकल जाए हल। मैं झेल सकता हूँ डांट फटकार तीखे बोल, पर खामोशियाँ चुपती हैं, लगता जैसे जीवन निष्फल। तो ये जीवन निष्फल महसूस न होने दे, माता पिता का सम्मान करें और वो सभी बच्चे जिनका नाम अभी बहुला जी लेने वाले हैं, आप आगे दौड़ के आए। पक्को आवाज नहीं आ रही। That's the spirit। अच्छा, अबे मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हूँ आप लोगों ने, A+ एंड A। तो सबसे पहला आपको क्लास फर्स्ट A+ बच्चों ने बुलाया होगा। आयुष, रमेश जी, सोलंकी, जवाड़ी, जो नाम में लो, मैं आप सब एक गलत स्टेज माते पधारो सब बच्चे। आयुष, रमेश जी, सोलंकी, जवाड़ी। चंदन, प्रकाश जी, गहलोत, जीवन कला। उदित, उमेश जी, कांत, जवाड़ी। दक्ष, विनोद जी। प्राची, दिनेश जी, मुड़ेवा, जवाड़ी। रमेश जी और सम्मान। रमेश जी, सबने रिक्वेस्ट है और जोरदार तालियों स्वागत करो, ये आपका भविष्य है। नेक्स्ट है क्लास सेकंड, लीना, सिद्धि, जसाराम जी, सोयल, गुड़ा ठाकुर जी। तनिषा, भरत जी, परमार, वारा, सोलंकी वास। दिशा, मोड़ाराम जी, परिहारिया, नाडोल। युक्ता, दिनेश जी, लचेटा, देवड़ी, बाबू जी। नीलेश, नारायण जी, लचेटा, देवड़ी, बाबू जी। प्रिया, कैलाश जी, गहलोत, जीवन कला। क्लास 2 का बच्चा सब स्टेज माते पधारो। अमराराम जी, लचेटा, वडोदरा, वडोद। प्रिंस नारायण जी, गहलोत, प्रतापगढ़। जानवी, विजय राज जी, काक, जवाड़ी। कुसुम जी, भंवरलाल जी, काक, ढोंकी धानी। नीव, रमेश जी, काक, खिवाड़ा। अनुष्का, रमेश जी, सोलंकी, किशनपुरा। कुसुम, परिराम जी, परमार, हुणी का गुड़ा। मोहन जी, लचेटा, वडोद। महेंद्र, पकाराम जी, परमार, नाडोल। प्रतीक्षा, सोहनलाल जी, काक, माधोपुरा। यश, अशोक जी, काक, पलासनी। हिमांशु, सुखराज जी, परियार, नाडोल। नेक्स्ट हरिजी सिंद्रा, आपने भी रिक्वेस्ट करूँ, आप भी बदानी ने थोड़ा बच्चों को प्रोत्साहन बताओ। थैंक यू रमेश जी। दूसरा बच्चा प्लीज लाइन अप कर दो। क्लास 5th बच्चा लाइन अप कर दो। दिलीप, लालाराम जी, गहलोत, नामली। ध्रुव, रमेश जी, सोलंकी, किशनपुरा। माणिकलाल, जसाराम जी, सोयल, गुड़ा ठाकुर जी। आई एम सॉरी, मानविका। विराज, कालूराम जी, गहलोत, जीवन कला। अरविंद, प्रकाश जी, काक, जवाब। नेक्स्ट कॉल जो है वो 6th क्लास रो है। क्लास 6 प्रवीण, डूंगाराम जी, होमबर, नाडलाई। लक्ष्मी, सोहनलाल जी, मुड़ेवा, जीवन कला।
बच्चों प्लीज एक रिक्वेस्ट है, देखो ये आपरा भी बच्चा ही है, आप अनोरो तालियों स्वागत करो, अनोरो भी मनोबल વધે। क्लास 6 નો નામ मैं पास रिपीट करो। प्रवीण डुंगाराम जी होमर नालाई, लक्ष्मी सोनलाल जी मुड़ेवा जीवन कला, सोनू तन्वी विजयराज जी, क्लास 7 नंदा कैनाराम जी गहलोत पाली, मानसी मोडाराम जी परियारिया नाडोल, ध्रुव भरत जी परियार देसूरी, गीता भवतलाल जी सोयल देसूरी, वंदना नैनाराम जी सोलंकी जवाली, प्रिंस धनराज जी भायल लांबिया, तेजस मांगीलाल जी सिंद्रा उंदरपर, खुशबू लालाराम जी गहलोत धामली, दिव्या फताराम जी परमार खुनिका गुड़ा, नेक्स्ट गेस्ट में मैं हरीश जी रिक्वेस्ट कर पधारी ने थोड़ा बच्चों मान स्वागत करा। क्लास 8 कशिक धनराज जी भायल लांबिया, जोगी रमेश जी गहलोत जीवन कला, देवेंद्र हीराराम जी सोयल खिवाड़ा, राखी कालूराम जी काग निप्पड़, सायली जीवाराम जी काग इंदिरा मेड़तियाना, हितेश डुंगाराम जी होमबर नारलाई, रिया मुड़ाराम जी परमार कोटड़ी, गौरव सुरेश जी परमार गुड़ा जैत सिंह। आप तालियां नहीं बजा रहे हैं, एक बार पढ़ाई करके देखो, आपके लिए ये लोग तालियां बजाएंगे, बच्चे बजाएंगे आपके लिए तालियां। आप पढ़ाई करके देखो, इनके बराबर के नंबर आके देखो, आपके लिए तालियां बजाएंगे। आप तालियां बजाते रहे, क्योंकि बच्चों को सम्मान नहीं सम्मान चाहिए, और हम तो सम्मान दे रहे हैं, आप कब देंगे? ताली बजाकर सम्मान कीजिए उनका। क्लास 9 नेहा अमृतलाल जी सिंद्रा माधोपुर, ललित वक्ताराम जी सोयल गुड़ा अकरोड़, हितेश सोनलाल जी परिहार देसूरी, गोविंद भंवरलाल जी सोयल देसूरी। क्लास 10 मनीषा बाबूलाल जी, नेहा भरत जी परियार देसूरी, करण जीवाराम जी का भिवाड़ा, रिंकू मांगीलाल जी का भिटवाड़ा, ज्योति वक्ताराम जी सिंदरा सिवास, महेंद्र प्रताप राम जी भायल डाकड़ी, सपना सकाराम जी राठौड़ किशनपुरा। क्लास 11 भाग्यश्री सोहनलाल जी परिहार देसूरी, विपल बाबूलाल जी का पलासनी, जितेश कुमार मांगीलाल जी परमार वारासों की गाँव।
नितेश मुलाराम जी परमार कोटड़ी, कुसुम असलाराम जी का धारिया, मोहित गणेश जी जवाड़ी। क्लास 12 पूजा फताराम जी परमार खुनी का गुड़ा, निशा प्रकाश जी का जो पीछे रह गए वो आ जाओ। क्लास 12 का नाम मैं पासा रिपीट करूँ। पूजा फताराम जी परमार खुनी का गुड़ा, पूजा भानाराम जी सैंचा लाडो, विकास हकाराम जी सिंदरा धारिया, अंकित कानाराम जी सिलवासा, साहिल भावेश जी सिंदरा उंदरथल, भावना कालूराम जी का दीपक, उमेश धनाराम जी सोयल आंगदोष। महेश अमृतलाल जी सिंदड़ा माधोपुरा, चिंटू सुरेश कुमार जी मुड़ेवा जवाड़ी, मनीषा मानाराम जी सोयल बागावास।